कभी दुनिया के सबसे शांति प्रिय देशों में गिने जाने वाला जर्मनी अब अपने पुराने रवैये यानी शांत रहने के रवैये को पीछे छोड़ता नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि यूरोप अब रक्षा तकनीक में वैसा ही बदलाव देखने जा रहा है जैसा अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर II के दौरान मैनहट्टन प्रोजेक्ट के जरिए किया था, जब उसने बहुत तेजी से परमाणु हथियार तैयार किए थे। ये बातें कही है गुंटबर्ट शर्फ ने, जो जर्मनी की डिफेंस स्टार्टअप हेलिंस्क के को फाउंडर है। शर्फ की कंपनी जंग के मैदान में इस्तेमाल होने वाले AI और मिलिट्री ड्रोन बनाती है। शर्फ ने आगे कहा, रूस यूक्रेन युद्ध ने हालात पूरी तरह बदल दिए हैं। यूरोप पहली बार डिफेंस टेक्नोलॉजी पर अमेरिका से भी ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। अब यूरोप को समझ आ रहा है कि डिफेंस क्या मायने रखती है। खबरों के मुताबिक जर्मनी, जो यूरोप की सबसे बड़ी इकॉनमी है, वो अब पूरे कॉन्टिनेंट के फिर से रीआर्म यानी कि हथियार बंद होने में अहम भूमिका निभाना चाहता है। चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की सरकार अब स्टार्टअप्स को सीधा सेना से जोड़ने के लिए नियमों में ढील दे रही है, ताकि नई तकनीक तेजी से विकसित की जा सके। जर्मन सरकार ने देश के सैन्य स्टार्टअप को फंडिंग करना शुरू कर दिया है, जिसका नतीजा है कि जर्मनी अब जासूसी करने वाले कॉकरोच, अनमैन्ड सबमरीन और AI बेस्ड टैंक का निर्माण जोर शोर से कर रहा है। स्वार्म बायोटेक्टिक्स नाम की कंपनी साइबोर्ग कॉकरोच बना रही है, यानी असली कॉकरोच को छोटे बैकपैक पहनाकर उन पर कैमरे लगाए जा रहे हैं, ताकि वो दुश्मन के इलाके में जाकर डेटा इकट्ठा कर सके। इन कॉकरोच में सेंसर लगे होते हैं। इंसान उसे रिमोट से कंट्रोल कर सकता है, ताकि दुश्मन के इलाके में जाकर वो जासूसी कर सके। इनके मूवमेंट को इलेक्ट्रिक सिग्नल से कंट्रोल किया जा सकता है। जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर II के बाद हथियारों से दूरी बना ली थी। एक तो नाजी इतिहास की शर्मिंदगी और दूसरा अमेरिका की सुरक्षा गारंटी ने उसे कभी इसके लिए मजबूर नहीं किया। लेकिन अब अमेरिका में ट्रंप की वापसी और नेटो को लेकर अनसर्टेनिटी के बीच जर्मनी ने फैसला लिया है कि वो अपने GDP का 3.5% रक्षा पर खर्च करेगा। सरकार अब चाहती है कि यूरोप खुद अपनी रक्षा इंडस्ट्री बनाए, बजाय इसके कि हर चीज अमेरिका से खरीदे। लेकिन चुनौती ये है कि यूरोप में हर देश का डिफेंस सिस्टम अलग अलग है। अमेरिका के पास पहले से ही लॉकहीड मार्टिन, RTX जैसी बड़ी कंपनियां हैं जो सैटेलाइट्स, फाइटर जेट्स और गाइडेड मिसाइल्स में माहिर है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। बुंडेसवेयर यानी जर्मनी की आर्मी का साइबर इनोवेशन हब चलाने वाले स्वेन वाइजेनेगर ने कहा, अब लोग डिफेंस सेक्टर में काम करने से नहीं डर रहे हैं। हर दिन इसको लेकर 20 से 30 लोग लिंक्डइन पर जुड़ रहे हैं, नए आइडियाज लेकर। कुछ स्टार्टअप्स तो ऐसी तकनीकें बना रहे हैं जो किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं लगती। बता दें, 20वीं सदी की शुरुआत में जर्मनी ने ही बहुत सी ऐसी सैन्य तकनीकें विकसित की थी जो आज भी दुनिया भर में इस्तेमाल होती है, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल, जेट प्लेन और गाइडेड वेपन्स। आज जब जर्मनी की इकॉनमी मंदी झेल रही है, दूसरी तरफ चीन से मुकाबला, एक्सपोर्ट में गिरावट, ऐसे हालात में डिफेंस टेक्नोलॉजी उसे एक नई रफ्तार दे सकती है।